क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ था। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 24 क्वेश्चन आंसर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे सिलेक्टेड हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं पता है तो साथियों नोट कर लीजिए। चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पे, जो वर्तमान में दोस्तों चौरी चौरा है वो अब तहसील हो चुका है। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड चौरी चौरा नामक स्थान पे हुआ था जो गोरखपुर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा साथियों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। लंदन में कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 को साथियों लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था और 13 फरवरी 1931 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। तो याद रखिएगा, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था और 13 फरवरी 1931 को खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो साथियों अगर हम बात करें भारत के लौह पुरुष की, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और राइट आंसर करिएगा, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है सरदार पटेल, और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम चर्चिल ने कहा था, यानी कि चर्चिल ने साथियों महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, चर्चिल। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप में से कई लोग जानते भी होंगे, तो राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट में बताइए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है आपको पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथियों अगर हम बात करें कि भारत के कितने राज्य हैं जो चीन से जुड़े हुए हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य चीन से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों भारत के 5 राज्य हैं जो चीन से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है जो चीन से जुड़ा हुआ है। बाकी 4 राज्य और हैं, तो एग्जाम में जब भी पूछे कि चीन से कितने राज्य जुड़े हुए हैं तो 5 राज्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी की, तो वो है दोस्तों दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी दोस्तों एक ऐसी मिट्टी है जहाँ धान की खेती उत्तम मानी जाती है, तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उत्तम मानी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप बांध की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें महाराणा प्रताप बांध की स्थापना की तो एक कब हुई थी, विस्तृत में जानते हैं, यानी कि दोस्तों महाराणा प्रताप बांध हिमाचल के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्रभूमि पर ब्यास नदी पर ये बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। इसे दोस्तों पौंग जलाशय या पौंग बांध के नाम से भी जाना जाता है, और इसका स्थापना हुआ था साथियों 1975 में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप बांध की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी, और दोस्तों पौंग बांध को महाराणा प्रताप बांध भी कहते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप पूछता है तो राइट आंसर बताइएगा, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। किस पुस्तक से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, से लिया गया है, ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा साथियों हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। जब भी एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है देवनागरी लिपि, और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो दोस्तों ये मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। 29 अगस्त को साथियों हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 29 अगस्त वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों अगर हम बात करें कंप्यूटर साक्षरता दिवस की, तो ये मनाया जाता है साथियों हर साल 2 दिसंबर को। हर साल 2 दिसंबर को साथियों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 2 दिसंबर वो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों अगर हम बात करें केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की, तो ये मनाया जाता है साथियों हर साल 24 फरवरी को। हर साल 24 फरवरी को साथियों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 24 फरवरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसान दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें किसान दिवस की, तो ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को साथियों किसान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर ऐसे सवाल। तो अगला क्वेश्चन है आपका, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है, या चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों चिकित्सा दिवस हर साल मनाया जाता है कब? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को साथियों चिकित्सा दिवस हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों अगर हम बात करें नौसेना दिवस की, तो ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 4 दिसंबर को। हर साल दोस्तों 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे या क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर बताइएगा। 19 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि 19 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, तो ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 11 मई को। हर साल साथियों 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है 11 मई को राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा। 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों सेना दिवस, यानी कि साथियों हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस, याद रखिएगा 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों अगर हम बात करें राष्ट्रीय विधि दिवस की, तो ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 26 नवंबर को। हर साल साथियों 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 26 नवंबर को राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर बताइएगा। हर साल साथियों 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो